उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले दौर का मतदान है। ऐसे में प्रश्न अब यह उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई के पहले चरण की वोटिंग से बिल्कुल पहले असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग का असर क्या होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्या यह संयोग है या फिर किसी एक तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी गणित को प्रभावित करने वाला एक सोचा समझा प्रयोग है। मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। ना हम मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम नहीं मिटने वाले। हम के जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं याद रखो। हमको मिटाएंगे। जुबान से आग उगलते ओवैसी, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। चुन चुन कर विरोधियों पर हमला बोलते ओवैसी, जो रायपुर में खड़े होकर कहती है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। याद रखो, हमको खत्म करने वालों, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमको मिटाएंगे। ओवैसी देश की सियासत की एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके निशाने पर सत्ताधारी बीजेपी भी है और विपक्षी नेता भी। ना हम मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे। इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे। ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया, आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती है। और जब मंजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट मुस्लिम वोट मुस्लिम वोट। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद ओवैसी यूपी के चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरे हैं। ऐसे में यूपी में ओवैसी पर हमले से देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत पर क्या असर होगा, इस पर अटकलें तेज हैं और इधर ओवैसी की जुबान से उतनी ही तेजी से शोले बरस रहे हैं। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ। मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से, सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है। गुरुवार की शाम जब ओवैसी मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र में एक सभा करने के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जा रहे थे तो छिजारसी टोल प्लाजा पर उन पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद सरकार की तरफ से ओवैसी को जेर श्रेणी की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया।